एक साथ दो दो बुलडोजर कैसे गरीबों के आशियानों को तोड़ रही है, आप कैमरे की नज़र में देख सकते हैं। और छिटपुट छोटे मोटे विवादों के बीच भी ये प्रशासन इतनी प्रशासन पुलिस आई हुई है कि ताकि गांव वाले समझ ये तमाशा देखने के लिए। और आइए इनसे बात करते हैं। आपका भी घर टूटने वाला है? जी टूट रहा है, अब तो आधा टूट गया, थोड़ा सा और है। हम लोग रोड पर रहेंगे, नहीं हटेंगे यहाँ से। हम मर्डर कर दे, बुलडोजर चला दे देह पर, हम यहीं से हट रहेंगे, नहीं हटेंगे हम यहाँ से। आप सुन सकते हैं पीड़ितों का आवाज़ सुन सकते हैं। ये रोड पर रहेंगे, ठंड के दिनों में घर टूट रहा है। और आइए देखते हैं, इनसे भी बात करते हैं। दो लोगों के महज झंझट की वजह से आज ये जरा दिखाइए, समेकित बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 190 तुरहा टोली परसा ग्राम पंचायत को, क्या इसे जानते हैं? यह भी टूटने वाला है। हाँ, ये भी टूटने वाला है। पूरा आप देखिए कैसे मरमाहित लोग। क्या कहना चाहेंगे बउआ, कैसे क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सब दुश्मनी की वजह से हो रहा है। किससे दुश्मनी है? बुढ़े साहब आजाद दिनकर। तो वो इतने लोगों के साथ कैसे हो रहा है? वो एक वजह से सब एथी कर रहा है, मारपीट हुआ था, उसी वजह से सब हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दो पड़ोसी के झंझट में मारपीट हुआ। एक पड़ोसी ने हाई कोर्ट का दरवाजा तक भी खटखटाया और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आप देख सकते हैं 29 नागरिकों का करीब इसमें 75% गरीब से हैं। और इनके आशियानों को दो दो बुलडोजर यहाँ उजाड़ रही है, देख रहे हैं, परसा से हैं। आइए थोड़ा सा इनसे परिचित होते हैं और जानते हैं कि ये दो लोगों के झंझट में ये 29 लोगों का आशियाना आज उजड़ गया। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो नादानी हुआ है, नाइंसाफ़ी हुआ है। रास्ता आप देख रहे हैं, इतना रास्ता आपको मेन रोड से औरैया से जो निकले हैं उतना उससे भी ज़्यादा चौड़ा है, फिर भी तोड़ा जा रहा है। ये प्रशासन का, इसमें बहुत सारा 90% इंदिरावास से घर बना हुआ है। अब उसका क्या होगा? अब ये सीओ साहिबा बताएंगे। सीओ साहिबा तो अभी है नहीं, अभी चार्ज में दूसरे कोई पदाधिकारी। उनको तो एसी में बैठ के ऑर्डर पास कर देना है। 100 बार कोर्ट से, हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया गया था कि आप निरीक्षण करें वास्तविक में सड़क निरीक्षण ये अतिक्रमण है या नहीं। जो व्यक्ति ने कंप्लेन किया उसका भी अगर बाधित है कि नहीं है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हुआ, सीधा ऑर्डर कर दिया गया। कल अनाउंसमेंट हुआ, आज तोड़ना शुरू कर दिया। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि बिना सुशासन की सरकार है। तो सुशासन की सरकार है? शासन है ही नहीं है बिहार में, शासन नाम का चीज़ ही नहीं है। गरीबों को कुचलना ही सरकार का एक ध्येय है। इंदिरावास से जो घर बनाया, अब उसका घर तोड़ दिया गया, वो कहाँ रहेंगे? पंडित है, उनका दोनों घर टूट रहा है। वो पंडित जी के रहने के लिए भी घर नहीं है। जगह पर हुआ है 3 हाथ, तोड़ दे रहा है 10 हाथ। तो इसका जिम्मेवार अब कौन होगा? और वो जो डैमेज होगा वो प्रशासन इसका मैनेज करे। प्रशासन से हम लोग आपको पता है कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। तो क्या ये जिनका ज़्यादा नुकसान होगा उसका खुद का नुकसान होगा तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हाई कोर्ट वाले से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, सरकार उसको देना पड़ेगा। पब्लिक का इतना, आपका 3 फीट पड़ रहा है, आप 5 फीट तोड़ डैमेज कर दे रहे हैं। एक घर के बदला में 4 घर तोड़ दे रहे हैं। अच्छा, ये बात आप लोग जो पदाधिकारी आए हैं उनसे बात नहीं किए हैं? बात किए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको कुछ सुनना नहीं है, हम आपको 4 महीना पहले बोले हुए हैं। 4 महीना पहले तो हम लोग हाई कोर्ट में रीट भी तो किए हुए हैं। रीट हाई कोर्ट आपके एक सवाल का प्रशासन को अभी हमने बोला है कि हम लोग को टाइम दिया जाए, तो ये बोलते हैं कि नहीं हम 4 महीना। हम लोग बोले कि हम हाई कोर्ट में भी पेपर दिए हुए हैं। हाई कोर्ट वाला का ये तो आदेश नहीं हो गया कि पूरा घर को तोड़ दिए। वो आदेश दिया था कि देखा जाए अतिक्रमण है या नहीं। डीएम साहब को भी बताया गया था कि अतिक्रमण है कि नहीं, देख करके सूचित करे, लेकिन कोई सूचना नहीं हुआ, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ। यानी कि जैसे तैसे गरीबों को कुछ, इसमें खासकर कितने % गरीबों में? 90% गरीब है, भूमिहीन है। इंदिरावास से 90% घर इसमें बना हुआ है। उसका भी घर उजड़ रहा है। तो इसका हर जाना अब कौन देगा? आइए आगे जानते हैं। जरा पहले एक नज़र देख लिया जाए कि यहाँ तकरीबन 29 लोगों का आज आशियाना उजड़ रहा है। पूरी तत्परता से आज प्रशासन लगी हुई है। काश यह प्रशासन या घर बनने से पहले यदि तत्परता दिखाई होती तो आज इतने गरीबों का नुकसान होता क्या? ये लोग जब घर बनाए, प्रशासन लोग पहले बताते कि सरकार का है, नहीं बना तो आज ये नुकसान होता? नहीं होता सर, ये सरकार की गलती है। बताना चाहिए कि ऐसा होगा। गरीबों का घर टूट रहा है, गरीब लोग कहाँ रहेंगे? रोड पर रहेंगे। आने जाने का सब
अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या यह गरीबी भगाओ अभियान चल रही है? आप इस पर एक कमेंट अवश्य करेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि न्यायिक जांच नहीं हुई। सवाल नंबर 2 कि नाला के अंदर जो रोड घर टूट रहे हैं, क्या नाला के अंदर भी रोड बनेंगे? सवाल नंबर 3 कि 2 लोगों के झंझट यदि न्यायिक जांच होती तो इस परसा में पता चलता कि 2 पटीदारों के झंझट में 29 लोगों को उजाड़ने से बचा लिया जाता। लेकिन ये न्याय ऐसे है, हाई कोर्ट का आदेश आते आते सिर्फ पालन करना है। इनका नुकसान तो कुछ होगा नहीं, सब इनका तो सरकारी पैसों से चलता है। जो भी नुकसान होगा इन तमाम वोटरों का होगा, जो भी नुकसान होगा इसमें बसे हुए इस गांव में गरीबों का होगा। 2 पटीदारों का अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, नीतीश कुमार का जो शासन जो है वह इतना गंदा आदमी है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान पहले किए, बाद में महिलाओं को बेइज्जत किए। उसके बाद में गरीबों का घर बनवाएं। गरीबों का घर मतलब बनवाने के बाद गरीबों का घर तोड़वा रहे हैं। पहले दारू बंद शुरू करवाए बेचने के लिए। अभी भी दारू बिहार में मिलता है, पीता है, जेल में जाता है। अरे गरीब ही तो जाता है ना। दारू का दाम बढ़ाने के लिए बंद कर दिया। बस दारू का दाम बढ़ाए, उसके बाद में गरीबों का शोषण करने जा रहे हैं। आइए परसा के अतिक्रमण पर सर जी हैं, इनसे परिचित होते हैं और ये अभी अतिक्रमण के चार्ज में है और इनसे पहले परिचित होते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। जी सर, जरा सा हमारे कैमरे पर अपना परिचय दिया जाए। मैं ढाका राजस्व अधिकारी और वर्तमान में अभी अंचल अधिकारी के चार्ज में हूँ। अच्छा। क्योंकि मैम अभी ट्रेनिंग में गई है, ट्रेजरी ट्रेनिंग में जिला में। जी। ये आपको अतिक्रमण खाली करने का सर जी चार्ज मिला है। एक सवाल मानवता के नाते मैं कर रहा हूँ, यदि इस तरह से आपका और मेरा घर टूटता तो कैसा महसूस होता, कैसा फील होता? देखिए, ये सरकारी ज़मीन है। यहाँ पे किसी का ऐसा एक भी इंसान नहीं जिसका अपना घर नहीं है, जमाबंदी नहीं चलती है। सबका अपना घर है। ये गैर मजरूआ आम रास्ता है जिसको लेकर ग्रामीण के ही 2 लोगों के बीच में विवाद था, रमेश कुमार उर्फ लल्लू और भुवनेश्वर प्रसाद दिनकर, जिसको लेकर ये हाईकोर्ट तक पहुँचे। CWJC में मैटर था जिसका काउंटर एफिडेविट भी फाइल किया गया और ये फिर DM सर के यहाँ लिबर्टी लिए थे और DM सर के पास से कोई यहाँ से स्टे का ऑर्डर नहीं है और ये केस MJC में जा चुका है, जिसको लेकर ये खाता नंबर 28 और खेसरा 801 1483 है। मौजा परसा में गैर मजरूआ आम रास्ता है जिसको लेकर MJC है हाई कोर्ट में, जिसको हटाना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि केस पेंडिंग है। आइए चलिए इस पर आपसे एक विचार और है। इतना जो ज़्यादा दूर तक अतिक्रमण खाली हो रहा है, क्या सभी में आगे आगामी समय में क्या सड़कें बनाने का प्लान है? सड़कें बनाने का प्लान है ये तो सरकार बताएगी आगे, लेकिन ये गैर मजरूआ आम रास्ता है जिसको लेकर अतिक्रमण है। कोई बंदोबस्त किसी के नाम से नहीं है। तो अगर आप किसी सरकारी ज़मीन को बिना किसी सरकार की इजाज़त के आप पकड़ कब्जा करते हैं तो गैर कानूनी है वो। तो उसे हटाना, उसे रक्षा करना हमारा पहला ड्यूटी है। चूँकि आप जानते हैं कि अंचल अधिकारी समहर्ता का शक्ति में निहित है अतिक्रमण में, तो ये हमारे लिए हटाना अनिवार्य है क्योंकि सरकारी जो ज़मीन है, जो भी चीज़ सरकार की है, उसे रक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है। उसके लिए सरकार हमें सैलरी देती है और हमें नौकरी देती है। इस अतिक्रमण में सर कुछ मध्यम वर्गीय लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भूमिहीन हैं और बिल्कुल गरीब हैं। उनके छोटे छोटे झोपड़ी है जो टूटी है, उनका अब क्या होगा इस जाड़े के समय में मौसम? यहाँ पे जो भी हम लोगों ने यहाँ आम रास्ता देखा है, जो ज़मीन है, 2-3 लोग आए थे जिन्होंने कहा हमारी भूमि नहीं है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसकी जमाबंदी नहीं चलती है। सबकी जमाबंदी चलती है, चाहे वो 1 कट्ठे की हो, 1.5 कट्ठे की हो, 15 या 20 धूर की हो। तो यहाँ किसी का ऐसा नहीं है जिसकी जमाबंदी नहीं चलती है। तो ये कहना गलत है कि इनका अपना ज़मीन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये रैयती में बना हुआ और कुछ हिस्सा इन्होंने गैर मजरूआ हक है। किसी का पूरा जो घर नहीं गया है, आप देखिए यहाँ पे तो पूरा घर नहीं है, अंश भाग है। इसका मतलब उनका अपना ज़मीन है, अपनी जमाबंदी चलती है। तो ये कहना गलत है कि इनकी अपनी ज़मीन नहीं है। उधर कुछ लोग, कुछ महिला थी उधर जो कह रही थी कि मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे इक्का दुक्का हो भी सकते हैं। गांव में सामान्य सब एक ही, ऐसा एक भी नहीं था यहाँ पे। अच्छा। 3 लोग थे ठाकुर में, उनका जमाबंदी भी जांच हुआ, ठाकुर की चर्चा हुआ। उनका अपना ज़मीन है पीछे। एक का उनके भाई के नाम से जमाबंदी चलती है, उनके भाई में वंशज में कोई नहीं है तो वो बड़े भाई के नाम से है, तो उन्हीं की ज़मीन है वो। उनमें भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, अंश भाग को ही हटाया गया रैयती में, बाकी सबकी जमाबंदी चलती है। ये कहना गलत है कि इनका अपना ज़मीन नहीं है। चलिए ये बात आपने पुष्टि कर दी, लेकिन सवाल है कि सर जी 2 व्यक्ति का झंझट, 2 व्यक्ति का झंझट का अभी तक लोगों का कहना है कि जांच पड़ताल नहीं हो पाई ढंग से, इसलिए 2 व्यक्ति का झंझट हाई कोर्ट तक चला गया। हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो आपको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन हम बताते चले प्रशासन से लेके और यहाँ के जनप्रतिनिधि
किसी ने 2 व्यक्ति के साथ पहल करने का प्रयास नहीं किया ताकि इस 29 घरों को उजड़ने से बचाया जाए? ये कहना गलत है। इससे पहले भी विधायक जी ने भी प्रयास किया है और इससे पहले भी डेट रखा गया था 15 सितंबर को, जिसके लिए लाइन डीएसपी से वहाँ रोका गया। एसडीओ सर ने भी मध्यस्थता की थी, सीओ मैडम ने भी कोशिश किया कि दोनों का मैटर को सॉल्व किया जाए, लेकिन ये मैटर इन दोनों में नहीं सुलझा और ये मैटर CWJC से पहुँचकर MJC पहुँच गया है। तो ये ऐसा नहीं था कि हमने मध्यस्थता नहीं की, वरना ये प्रपत्र 2 जो है, कुछ लोगों का आरोप, प्रपत्र, यही बता रहा हूँ मैं, पुष्टि कर रहा हूँ कि प्रपत्र 2 देने के बाद भी एक नोटिस और दिया गया था 29 अगस्त को, और उससे अभी माइकिंग भी कराई गई थी, और उससे पहले दोनों के बीच मध्यस्थता के लिए भी बुलाया गया था सीओ मैडम के द्वारा भी, और उससे पहले एसडीओ साहब के द्वारा, यहाँ तक कि विधायक जी ने भी बुलाया था इन दोनों को। उसके लिए डिले हुआ ये अतिक्रमण, उसके बाद भी ये मैटर नहीं सुलझा, तब जाकर अंततः ये भुवनेश्वर प्रसाद दिनकर MJC में चले गए, जिस कारण से हाईकोर्ट के आदेश से हमें ये घर तोड़ना पड़ रहा है। आप बने रहिए सीएम खबर के साथ, लेकिन एक कमेंट और एक शेयर अवश्य करेंगे कि 2 पटीदारों के झंझट में क्यों उजड़ रहे हैं परसा गांव, ढाका प्रखंड, पूर्वी चंपारण जिला के 29 गरीबों का घर। अब ये ठंड के मौसम में ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बने रहिए सीएम खबर के साथ। मैं RS पांडे, जय हिंद, नमस्कार।